हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेल्टा जो वीएफडी है एम सीरीज़ की, उसके ऊपर मैं आपको उसकी मेन सर्किट के कनेक्शन और उसके कंट्रोल की जो सर्किट है उसमें जो डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट जो होता है इस वीएफडी के अंदर, इसके जो कार्ड कंट्रोलिंग कार्ड के अंदर, उसको इन डिटेल हम देखेंगे। तो हमारे पास ये वीएफडी है एम सीरीज़ की, और यहाँ पर मेन सर्किट के जो कनेक्शन है वो क्या है, हमारे पास आरएसटी हमारे पास किसी नॉन फ्यूज ब्रेकर से हमारे पास आ रही होती है। हमारे पास यहाँ कोई ब्रेकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होता है, आरएसटी इसकी लाइन है यानी इनकमिंग है। ठीक है, ब्रेकर की जो आउटगोइंग बन रही है वो हमारे बीएफडी की इनकमिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 फेज़ की इनकमिंग आएगी, और वो क्या होगा, वो फिर हमारे पास आउटगोइंग यहाँ से निकलेगी 3 फेज़ हमारी मोटर को। उसको हम UVW कहते हैं। जो इनकमिंग आ रही होती है इट कैन बी नोन एज RST, एंड द आउटगोइंग जो हमारे पास जा रही है उसको हम UVW कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटगोइंग अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारी मोटर आउटगोइंग पे चल रही है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये पूरा जो है ये आप इसके मैनुअल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कि ओवरऑल यहाँ पर इसको हम एक एक टर्मिनल के बारे में देखेंगे कि M0 क्या है, M1 क्या है। जब आप इसके कार्ड को ओपन करेंगे यहाँ, सॉरी इसकी कवर को, तो आपको यहाँ पर आउटगोइंग के सिग्नल ये दिख रहा होगा, आउटगोइंग के टर्मिनल्स दिख रहे होंगे आपको, और साथ ही आपको कंट्रोल के टर्मिनल दिख रहे होंगे। याद रखिएगा, जब भी हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास डिजिटल इनपुट, ठीक है, साथ ही साथ डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। तो हम बारी बारी सारी चीज़ों को देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। ठीक है, इस कार्ड को रीड करते हुए अब मैं क्या करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे डिजिटल कंट्रोल टर्मिनेशन वायरिंग आ गई। मैंने डिजिटल बोला है यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास M0, M1, M2, M3, M4, M5 है। यहाँ M0 से लेके M5 तक की जो 6 टर्मिनल्स हैं, ये किसी मकसद के लिए दिए गए हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर आपका मोटर। ठीक है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, अब आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये आपको और स्पेसिफाइड होगा। अभी मैं आपको ये डिजिटल के बारे में बताऊंगा, यानी ग्राउंड से लेके M0 तक। फिर मैं इसके बाद AFM, ACI और ये जो जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, M0, M1, M2, M3, M4, M5। आप देखें यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये दिखाऊँ, ग्राउंड से लेके लेफ्ट हैंड तक M0 तक, तो हमारे पास क्या है, ये जो ग्राउंड की जो वायर आ रही है ये सबके साथ कॉमन है। किन सब के साथ कॉमन है, M0 से लेके M5 तक ये जो 6 टर्मिनल्स हैं, डिजिटल टर्मिनल्स, इनके साथ कॉमन है, पुश बटन के साथ। यानी अगर मैंने क्या किया, अगर मैं ग्राउंड की एक वायर उठाता हूँ और डायरेक्टली M0 पर लगा देता हूँ तो मेरी मोटर फॉरवर्ड चलेगी। ठीक है, जैसे ही सिग्नल पूरा होगा, ये जो लूप है ग्राउंड से लेकर डायरेक्टली मेरे पास ग्राउंड से होती हुई कहाँ जाएगी, M0 पे जाएगी। तो मैं क्या कुछ यहाँ पे मेरी मोटर फॉरवर्ड चलने लगेगी। इसीलिए मैं यहाँ पे पुश बटन लगाऊंगा M0 पे, M1 पे, M2 और M5 तक सब पे पुश बटन लगाऊंगा। ठीक है, M0 किस लिए, फॉरवर्ड स्टॉप के लिए है। M1 किसके लिए, रिवर्स पे आपकी मोटर चलेगी। और M2 कोई भी अलार्म आता है तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। देख लो, रीसेट जो है सिग्नल जा रहा है एक पुश बटन के थ्रू, NO के थ्रू, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के थ्रू, और M2 पे जा रहा है। इसी तरीके से M3, M4 और M5 जो है ये मल्टी स्पीड्स के लिए, मुझे अपनी VFD को मल्टी स्पीड पे चलाना है। फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज पे चलाना है, तो ये मल्टी स्पीड्स पे चलेंगे। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल है। जब मेरे पास एक सिलेक्टर ऑन होगा, फॉर एग्जांपल वो सिलेक्टर स्पीड 1 का होगा और वो M3 पे होगा, तो मेरी VFD फॉर एग्जांपल 30 हर्ट्ज पे चलेगी, दूसरे पे 50, तीसरे पे 60। इट कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपके पास कि ये सारा जो सिनेरियो ग्राउंड के साथ क्रिएट हो रहा है, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ये जो टर्मिनल है M0 से लेके M5 तक, ये कंट्रोलिंग के लिए क्यों यूज़ होता है। ओके, इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ VFD कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग। ये जो हमारे पास यहाँ पे, इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सारी चीज़ें ग्राउंड के थ्रू चल रही होंगी, उसी इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्हेंस करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड से लेके M0 तक आपने सब पे पुश बटन लगाने। अब अगर आपको सारे सिग्नल्स को यूज़ करना है तो ठीक है, तो ये ग्राउंड की जो वायर है ना, ये क्या होगी, सबके साथ कॉमन हो जाएगी। और दूसरे एंड पे आप अपने पुश बटन के जो दूसरे एंड को M0, M1, M2 और M5 तक कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये 5, यहाँ पे जो 5-6 पुश बटन्स हैं, सारे पुश बटन्स क्या होंगे, उनका एक एंड कॉमन होगा ग्राउंड के साथ। और वही ग्राउंड का जो, फॉर एग्जांपल मैं फॉरवर्ड इसको देखता हूँ, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड के जो 0 वोल्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक आया। जैसे ही कोई ऑपरेटर इस पुश बटन को प्रेस करेगा तो क्या होगा, ये 0 वोल्ट M0 पे जाएंगे। जैसे ही M0 पे ये वोल्टेज घूम कर, यानी
ट्रैवल कर कर आएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपकी मोटर फॉरवर्ड चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसके पैरामीटर सेटिंग पे एक्सटर्नल पुश बटन को सेलेक्ट किया हुआ है तो। इसके बाद क्या है, एनालॉग वोल्टेज इनपुट की बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एबीआई क्या होता है पीएलसी के कंट्रोल पे, इसको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनालॉग इनपुट, ठीक है, वीएफडी इसको क्या कहेगा, एवीआई, एनालॉग वोल्टेज इनपुट। अब एक बात याद रखनी है, एवीआई हर जगह नहीं लिखा होगा, ये डेल्टा की एम सीरीज है, तो आप अब हर जगह आप जाके सीमेंस में आप जाके एवीआई नहीं ढूंढना, एबीबी में जाके नहीं एवीआई ढूंढना, मित्सुबिशी में नहीं ढूंढना एवीआई जाके, हो सके वहाँ पे किसी और नाम से हो, वहाँ पे एआई लिखा हुआ हो। ठीक है, तो आपको मेन थीम, मेन टर्मिनोलॉजी और सेंट्रल आइडिया ऑफ द वीएफडी समझना है कि वीएफडी के अंदर जो एवीआई है वो ये रहा एवीआई। ठीक है, एवीआई ये रहा, दिस इज योर एवीआई। अब होता क्या है, मेरी बात समझना। हमने पहले डिजिटल देख लिया ग्राउंड के साथ, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस ग्राउंड को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ इनको देखना है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास एवीआई है और 10 वोल्ट है पॉजिटिव। ये क्या करता है, 10 वोल्ट पॉजिटिव वीएफडी निकालता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई पोटेंशियोमीटर लगाता हूँ, ठीक है, और यही पोटेंशियोमीटर की दूसरी वायर में एवीआई पे दे देता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, मेरी बात समझ गए। तो और मैं पोटेंशियोमीटर को अप एंड डाउन, इसको हाई और लो करूँगा, तो क्या होगा मेरे पास, ये 10 वोल्ट्स का सिग्नल 0 to 10 वोल्ट्स के फॉर्म में एवीआई पे जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने अपनी वीएफडी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ लिखकर समझना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दी 0 हर्ट्ज़ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज़। ठीक है, 100 हर्ट्ज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी, समझ लेना, थोड़ा सा रफ है बट आइडिया मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ये पोटेंशियोमीटर 0 पे होगा, बिल्कुल 0 ओम्स पे होगा, तो पूरे 10 वोल्ट एवीआई पे मिल रहे होंगे। इसका मतलब है मेरी मोटर जो है 100 हर्ट्ज़ पे चल रही होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इस पोटेंशियोमीटर को फुल कर दूंगा, इसकी रेजिस्टेंस को हाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। जब 0 वोल्ट्स मिलेंगे तो 0 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसका मतलब है कि मेरी जो मोटर है वो 0 हर्ट्ज़ पे ऑफ रहेगी, स्टॉप रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने समझना है कि एवीआई किस लिए यूज़ हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस 10 वोल्ट को यूज़ किए बिना एवीआई को पीएलसी के थ्रू दूंगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखा दूंगा। यानी ये सिग्नल जो एवीआई पे अब जा रहा है हमारे इस सिनेरियो में, ये वाला सिनेरियो जो है ये पीएलसी से जा रहा है। ठीक है, पीएलसी के एनालॉग आउटपुट से सिग्नल निकलेगा, पीएलसी के एयू के चैनल से, ये बात याद रखना। पीएलसी के एनालॉग आउटपुट से चैनल निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, एवीआई पे जाएगा। तो मैं एवीआई को 0 to 10 वोल्ट दे सकता हूँ वीएफडी के अपने ही सोर्स से पोटेंशियोमीटर लगा के, या तो मैं पीएलसी के थ्रू भी दे सकता हूँ। तो इसके बेसिस पे एवीआई विल डिसाइड, एवीआई क्या एनालॉग इनपुट है, एवीआई डिसाइड करेगा कि अगर 0 वोल्ट्स आ रहे हैं तो मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे रखना है। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे मुझे अपनी मोटर को चलानी है, या तो अगर मेरे पास पूरे 10 वोल्ट्स आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाना है। ठीक है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी मैंने 100 सेट की है, अगर मैं 50 मैक्सिमम सेलेक्ट करूँगा तो 50 पे चलेगी। तो ये एवीआई डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं टर्मिनल भी दिखाऊँ, यहाँ पे ये वही टर्मिनल जो 10 वोल्ट्स निकाल रहा है, इसमें हमने वोल्टेज रजिस्टर जो है यहाँ पे लगा दिया है, और यही सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे पास एसीआई भी होता है। एसीआई क्या है, एनालॉग करंट इनपुट है। एनालॉग करंट इनपुट 4 to 20 मिली एम्पेयर के ऊपर काम करता है। जैसे ये 0 to 10 वोल्ट्स डीसी पे काम करता है, इसी तरीके से एसीआई जो है एनालॉग करंट इनपुट है। ठीक है, ये क्या रिसीव करेगा, एनालॉग करंट इनपुट, यानी 4 to 20 मिली एम्पेयर का डाटा जो है पीएलसी से आप इसको यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एनालॉग इनपुट की बात हो गई। अब मैं जाऊँगा एनालॉग आउटपुट के बारे में बात करने। एनालॉग आउटपुट एएफएम होता है आपका। ठीक है, एएफएम क्या है आपके पास, यहाँ पे एएफएम लिखा हुआ है, एनालॉग आउटपुट है। बेसिकली ये क्या है, वीएफडी जो आउटपुट निकाल रहा है। आउटपुट कहाँ से निकालेगा वीएफडी, वो ये है, दिस इज योर एएफएम, यहाँ से वीएफडी आउटपुट निकालेगा। ठीक है, 0 to 10 वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आप कहोगे यार ये 10 वोल्ट्स का क्या मतलब, तो ये तो 10 वोल्ट्स कांस्टेंट निकालेगा, ये 0 to 10 वोल्ट वेरिएशन नहीं होगी, लेकिन ये वेरिएशन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने वीएफडी को सेट कर दिया कि भाई आपने 0 से लेके 100 हर्ट्ज तक चलना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मेरी जो वीएफडी है वो 0 हर्ट्ज पे चलेगी, तो ये एएफएम क्या निकालेगा, 0 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, और जब मेरी वीएफडी पूरी 100 हर्ट्ज पे चलेगी तो क्या होगा, एएफएम क्या निकालेगा, 10 वोल्ट्स। ठीक है, ये हो सकता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो एएफएम क्या है, आपका एनालॉग आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, देखो 0 to 10 वोल्ट्स के बीच एक एनालॉग आउटपुट
यहाँ पे आपको रिसीव होगा AFM और ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है ये। अब एक और चीज़ देखो आप कि AVI पे मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल AVI पे मैं अपनी PLC से सिग्नल दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स मैंने क्या किया, अपनी PLC से निकाल के मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, या मेरी आगे पीछे इन्हीं में से मैं अभी जो मैंने वीडियोस अपलोड करी यू कैन फाइंड देयर कि मैंने एक और यही जो मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ मैं इसी को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि AVI और AFM किस तरह से वर्क करते हैं PLC के साथ और मोटर की स्पीड कैसे वेरी कर रही होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने PLC से 5 वोल्ट्स दिए अपने कहाँ पे, AVI पे, ठीक है। ये 5 वोल्ट्स उठा के मैंने AVI पे दे दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, मेरी मोटर जो मैंने सेलेक्ट किया था मिनिमम 0 फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम 100, तो मेरी मोटर 50 हर्ट्ज पे चलेगी क्योंकि 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 100 है, अगर 10 वोल्ट आते तो 100 हर्ट्ज पे चलती, लेकिन अभी 5 वोल्ट्स आ रहे हैं तो मेरी मोटर जो है चलेगी कितने हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। अब ये 50 हर्ट्ज तो मेरे पास जो इसका डाटा जो यानी जो हमारे पास जो VFD होती है इसकी स्क्रीन पर मे भी पॉसिबल शो हो रहा हो, लेकिन VFD लगी है फील्ड पर और मुझे HMI पे डाटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका ये जो आ रहा है ना AVI, ये क्या है हमारे पास, ये एक कमांड सिग्नल जा रहा है, ये कमांड सिग्नल VFD को जा रहा है, कमांड जा रही है PLC से। अब क्या करेगी VFD का जो हमने देखा है AFM वाला टर्मिनल, AFM वाला क्या करेगी, फीडबैक निकालेगी कि भाई अभी मेरे पास जो मोटर चल रही है 50 हर्ट्ज पे चल रही है, तो ये क्या करेगी, ये 50 हर्ट्ज, इसको भी पता है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 है, तो अब जब 50 हर्ट्ज पे मैं चली हूँ तो मैं 5 वोल्ट्स निकालूँ, ठीक है। और मे भी पॉसिबल कि हमने 5 वोल्ट्स का सिग्नल तो दिया है कि VFD 50 हर्ट्ज पे चले, लेकिन क्यों कुछ लॉसेस के बिना पर हो सके VFD पूरे 50 हर्ट्ज पे ना चल रही हो, 47 हर्ट्ज पे चल रही हो, लेट सपोज। तो क्या करेगा, पूरे 5 वोल्ट्स नहीं निकालेगा, समथिंग 4.7 वोल्ट्स निकालेगा, और यही वोल्ट्स मेरे पास क्या होगी, ये कहाँ पर जाएगी, मेरे पास PLC के एनालॉग इनपुट पे। यानी कि क्या हो रहा है, VFD का एनालॉग आउटपुट बन रहा है PLC का एनालॉग का इनपुट। ये बात समझ आ रही है, मेरी बात दोबारा समझना। VFD का एनालॉग आउटपुट निकल रहा है, कमांड ये आपका फीडबैक निकल रही है VFD के कि मैं कितने हर्ट्ज पे चल रही हूँ, VFD इज टेलिंग यू। तो ये AFM से निकल रहा है, VFD का फीडबैक निकल रहा है, VFD का एनालॉग आउटपुट निकल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, PLC के एनालॉग इनपुट पे। अब मैं उसकी स्केलिंग करके उसको देखूंगा किस तरीके से मेरे पास वोल्टेज आ रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं आप मेरे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मैं इसके बाद अब आपको प्रैक्टिकल की वीडियो के बारे में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।